अब है अगला भंग। अगला कौन सा है? अगला भंग है अबद्धायुष्क का। बद्धायुष्क का, पहले बद्धायुष्क का करेंगे हमेशा और फिर अबद्ध का करेंगे। गुणस्थान कौन सा चल रहा है? अभी भी पहले ही चल रहा है, अभी चलता रहेगा पहला गुणस्थान। इसको ना नीचे, भैया इसको नीचे ही रख दो, नीचे रख दो उसको फैला करके, वो बचेगा ही नहीं, फिर क्षय हो जाएगा उसका, सत्य विच्युति हो जाएगी। बद्धायुष्क का। अब दो प्रकृतियां वाला घटाने का मामला समाप्त हो गया। अब क्या करनी है? तीन प्रकृतियां घटानी है। तो तीन प्रकृतियां घटाने के लिए कौन सी घटाएं? रैंडमली नहीं घटानी है, जैसे जैसे बताएं वैसे वैसे करनी है, तो व्यवस्थित बनेगा। तो आयु दो रखनी है आपको घटाने के लिए। ओके, तीर्थंकर प्रकृति अब यहाँ पर घटेगी, तो तीर्थंकर प्रकृति घटा दी तो कुल मिलाकर के तीन, तो कितने हो गए ये? 145। 145 होगा, यानी 145 होगा, यानी इसमें आहारक शामिल है क्या? नीच गोत्र, उच्च गोत्र, तिर्यंच गति, मनुष्य गति, अयश, यश, 6 संस्थान, 6 सहनन, ये सब शामिल है क्या? मिश्र प्रकृति, मिश्र मिश्र मिश्र, सम्यक्त प्रकृति, वो सब इसमें शामिल है। क्यों शामिल है? क्योंकि घटाई नहीं है। 148 होती है और अकेली 3 घटाई है आपने, तो वो होगी आपके पास 145। अभी 145 वाला है और मिथ्या दृष्टि है। कौन हो सकता है ऐसा जीव? कौन भाग्यशाली? वो ऐसा लगाते ना बोली टाइम में, ऐसा लगने लग जाता मुझे बोलते बोलते। कौन सा भाग्यशाली पात्र होगा जो 145 का सत्व स्थान धारण करेगा? ये सौभाग्यशाली वास्तव में कैसे है आपको बाद में बताना है। कौन कौन हो सकता है आपको ये ध्यान देना है। चारों गतियों में ऐसा कौन कौन हो सकता है? चारों प्रकार की आयुओं में से कौन कौन हो सकता है? क्या मनुष्य हो सकता है ऐसा? क्या मनुष्य हो सकता है? हो सकता है, हो सकता है। 145 वाला हो सकता है। आयु जिसने बांध ली ऐसा मनुष्य हो सकता है? जिसने आयु बांध ली है, क्या ऐसा मनुष्य 145 वाला हो सकता है? तो चलो इसकी बात करते हैं। आयु बांध ली, बंधवाते हैं आयु। मनुष्य आयु है और वह देव आयु को बांध चुका है। अच्छे से चालू कर रहे हैं। मनुष्य है और देव आयु को बांध चुका है। क्या इसके 145 हो सकता है? हो सकता है, हो सकता है। आहारक द्विक थे, वो चलते आ रहे थे, मिथ्यात्व में आ गए तो भी है। ऐसा मनुष्य है जिसने मनुष्य आयु को ही बांध लिया हो, तो अबद्धायुष्क में आएगा, उसको छोड़ देते हैं। मनुष्य है और जिसने तिर्यंच आयु को बांध लिया है। मनुष्य है जिसने तिर्यंच आयु को बांध लिया है, उसके 145 वाला हो सकता है क्या? हो सकता है, हो सकता है। मनुष्य है और उसने नरक आयु को बांध लिया है, क्या हो सकता है? हो सकता है। णथी की अथी? अथी हो सकता है। चलने दो उसको। तो ये तीनों मनुष्यों के भंग चल गए। अपन चलते हैं अब तिर्यंच के पास में। कोई तिर्यंच है और वह नरक को बांध चुका है। किसको बांध चुका है? नरक को। क्या उसके हो सकता है 145? सम्यक्त प्रकृति, मिश्र प्रकृति, आहारक प्रकृति, इज इट पॉसिबल? हो सकता है, क्योंकि वो आहारक की सत्ता वाला जीव सम्यक दृष्टि था, सम्यक्त मिश्र भी थी, और ऐसे घूमते हुए तिर्यंच गति में चला गया और तिर्यंच गति में जाकर के भविष्य की आयु बांध ली उसने नरक की, तो वह हो सकता है, हो सकता है वो। ठीक है। फिर तिर्यंच हो और देव आयु बांध ली हो। 145 मिथ्या दृष्टि, तिर्यंच आयु में जी रहा है और बांध ली है क्या उसने? देवायु। क्या संभव है? लेकिन मिथ्या दृष्टि के देवायु बांध लेगा क्या तिर्यंच? हाँ, बांध सकता है। तिर्यंच भी देव जाते हैं देव में। तो तिर्यंच है, मिथ्या दृष्टि है, 145 है और देवायु बांधता है, बांध ली उसने। तो ऐसा करके आयु के जो पॉसिबल 5 ऑप्शंस थे वो पांचों के पांचों आपके पास बन गए। यानी ये सामान्य है। 5 भंग लिखे हैं, यानी वहाँ पर वो पांचों आयु के जो अपुनरुक्त भंग थे वो संभव हैं। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है?
आयु के 5 भंगों की अपेक्षा से बद्धायुष के 145 के सत्व स्थान में 5 भंग होते हैं। है कि नहीं सिंपल? अरे सरल है कि नहीं है? कठिन होंगे तो आपको होमवर्क करके लाना पड़ेगा। आगे आगे जो है और ही सिंपल है। आगे क्या है? 145। 145 में से क्या कम करना है? एक कम करना है। क्या कम करेंगे? एक। बद्ध से अबद्ध में जाएंगे तो आपको एक कम करना है। कौन सा कम करना है? हमेशा आयु, क्योंकि हम कंसीडर ही कहां से कर रहे हैं? आयु बांधने नहीं बांधने की अपेक्षा से। 2 आयु पहले ही माइनस करी थी और 1 आयु और माइनस करेंगे, अकेली 1 बचेगी, तो उसको फिर एक प्रकृति कम होने पर 144 का सत्व आ जाएगा। तो आपको अब देखना है 148 में से 3 आयु माइनस करनी है। कौन सी करनी है? उसके कॉम्बिनेशन से कितनी आयु आप अलग अलग कम कर सकते हो। 3 आयु कम करनी है और एक और क्या कम करना है? 4 है तो कम करी ना टोटल 148 में, तो 3 आयु कम करनी है और एक और क्या कम करना है? तीर्थंकर प्रकृति को। तो 4 कम कर दिए। अब आपके सामने विकल्प हैं कि कौन कौन सी आयु आप एक एक करके कम कर सकते हो। तो अपन चलते हैं अस्थि से नास्तिया को समझ में आ जाएगा। क्या मनुष्य बिना आयु बांधा हुआ मिथ्या दृष्टि 144 में हो सकता है? क्या मनुष्य मिथ्या दृष्टि 144 के साथ में हो सकता है? अभी भी आवाज नहीं आ रही है। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। अरे जब अपन ने आयु बांध करके पहुंचा दिया था तो हो जान दो। तीर्थंकर प्रकृति नहीं है ना, तो आप फ्री हो जाया करो। जैसे घर में रहते हो कि नहीं, मंदिर नहीं है तो बिल्कुल पैर फैला करके, और मंदिर में रहते तो बिल्कुल जैसे कोई इससे सज्जन लगते लोग कि जैसे इनसे बढ़िया तो कोई सम्यक दृष्टि महापुरुष। वो घर में जाओ तो आओ समझ जाओ क्या होता है भी। जैसे मंदिर में रहते हो वैसे घर में रहना चालू कर दो तो बहुत जल्दी आपको मंदिर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, आप खुद ही मंदिर बन जाओगे। इसलिए जैसे अपन मंदिर में हैं, जैसे स्वाध्याय में हैं, जैसे लोगों के साथ में, वैसे शांति से अकेले और घर के लोगों के साथ भी रहने लग जाओ तो क्या हो जाएगा? आपका कल्याण हो जाएगा आपका। तो तीर्थंकर प्रकृति नहीं यहाँ पर। तो मनुष्य हो सकता है मिथ्या दृष्टि 144 के साथ। उसके बाद में देव जिसने आयु नहीं बांधी है मिथ्या दृष्टि आहारक 4 के साथ में हो सकता है क्या? हो सकता है, वो भी हो सकता है। क्योंकि जब अपन ने आयु बंधवा करके दिखाया था तो जब पहुंचा था तो बिना आयु बांधे ही था। नारकी हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है। तिर्यंच हो सकता है क्या? हो सकता है। यानी चारों आयु अलग अलग समय में 144 में हो सकती है। तो आपके पास 144 में भंग कितने हैं? 4। 5 क्यों नहीं है? 5 क्यों नहीं है? आयु 4 है। आयु कितनी है? 4 है, इसलिए भंग कितने बनेंगे? 4। इस प्रकार से ये भी हो गया। चलो 2 हो गए अपने, 2 पंक्तियां पूरी हो गई। नरक आयु 143 प्रकृति, नरक आयु का सत्व 43 प्रकृति, तिर्यंचायु, मनुष्यायु, देवायु, ऐसा करोगे तो आपके भंग बन जाएंगे। अब आपको फैलाना ये है, अगर आपको देखना हो कि इसका मतलब वो जीव कौन सा है, क्या किया हुआ है उसने। जैसे यदि अपन इस जीव को एनालाइज करें तो ये कैसा जीव है? ऐसा मनुष्य है या तिर्यंच है या नारकी या देव है कि जो पहले सम्यक दृष्टि था कि नहीं था। कैसे पता आपको था? क्योंकि इसके पास आहारक है। आहारक प्रकृति यानी कहाँ से आया हुआ है? ये 7वां गुणस्थान छू करके आया है। 7वें गुणस्थान से उतर करके वर्तमान में क्या है? मिथ्यात्व में। उसके अलावा इसके पास सम्यक्त्व तो मिश्र प्रकृति भी है जो बता रहा है कि इसके सम्यक्त्व का सद्भाव था। यानी चौथा ही नहीं 7वां भी ये लेकर के आया है। समझ में आया? उससे पता, मतलब ये व्यक्ति का चित्रण है। और ऐसा व्यक्ति अभी देव में है, ऐसा व्यक्ति अभी नरक में है। दिख रहा है नारकी, लेकिन भूतपूर्व पर्याय देखोगे तो आपको मुनि पर्याय दिखाई देगी। दिख रहा है तिर्यंच और आप भूतपूर्व में जाओगे तो क्या दिखाई देगा आपको? मुनि है। केंद्रीय अभी क्या है?
एकेंद्री बन चुका है, अभी पृथ्वी बन चुका है, निगोदिया बन चुका है। जो आपके हाथ में कदाचित आलू गाजर मूली प्याज आ जाए तो मालूम पड़ा है तो हाथ में गाजर, लेकिन कौन था भूतपूर्व मुनि, और बोले मुनिराज आओ। एक तरफ आप नमो लोय सव साहुणम करके आए और एक तरफ अनंते सब चले गए। सोचो तो सही, क्या करा अपन ने। किसी को दुत्कार रहे हो तो दुत्कारने के पहले भैया 144 वाले तो नहीं हो ना आप, पूछ लेना उससे, क्योंकि होगा। तो आप सोचो आपने किसका अपमान कर दिया, आपने किसका अपमान कर दिया। वार्ध पुद्गल परावर्तन के भीतर मोक्ष में जाने वाला नियम से सिद्ध भगवान है। पर्याय की अपेक्षा कह रहा हूँ, अभी द्रव्यार्थिक न्याय की तो बात ही नहीं करी है, ठीक है, ऐसा विचारना। तो ऐसा करके ये इनका एनालिसिस आपको बैठ करके करने लायक है, जगत में जीवों को देखने का तरीका है। चलिए आगे। अब इसके बाद में क्या कम करे थे, बद्धायुष्क का भंग है और चार प्रकृतियां कम करी थी, ठीक है। सत्व स्थान 142, तो क्या क्या कम करना है आपको, 148 में से 2 आयु कम करनी है, आहरक 4 कम करने हैं, तो क्या हो गया आपके पास 142, ठीक है। यानी क्या है, ये आयु बांधी हुई है, आयु बांधी हुई है, मिथ्या दृष्टि है, और क्या है, स्पेशल केस है। स्पेशल केस क्या है, तीर्थंकर प्रकृति है इनके पास। तो ऐसा करके 3 चीजें हैं। फिर से मिथ्या दृष्टि है, आयु बांधी है, और तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाला है। ऐसा जो कोई व्यक्ति है तो उसको क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, आयु में उसको क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, मनुष्य आयु और नरक आयु। कौन सी बुद्धिमान कौन सी बद्धिमान, कोई सी भी हो जाए, लेकिन नहीं 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 नहीं, बुद्धिमान मनुष्य, बद्धिमान नरक। इसके अलावा और कोई ऑप्शन है क्या, नहीं है। क्यों नहीं, जैसे पहला भंग किया था वैसे के वैसे लगा लेना। इतनी विशेषता यहाँ पर आहारक भी नहीं है। आहारक चतुष्क लिया ना, हाँ कौन सी है, आहारक शरीर, आहारक अंगोपांग, आहारक बंधन, आहारक संघात, ये 4 हैं। ये 4 को लेके चलना आपको, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हाँ बताया नहीं था वैसे आपको आहारक 4 कौन सी है। ऐसे कि 2 अपन ने जब 120 और 22 करी थी तो उसमें आहारक शरीर और अंगोपांग में शरीर में बंधन संघात को डाल दिया था। अभी यहाँ पर वो 148 में बता रहे तो खोल के बता रहे हैं, ओके। तो इसका भंग लिखा हुआ 1, आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपको, क्योंकि हम पहले कर चुके। यह तीर्थंकर प्रकृति के सत्व सहित है, जैसे विशेष 146 में कहा है वैसा है। आगे आगे कौन सा भंग आएगा, आगे कौन सा आएगा, 141। क्यों आएगा, जो आप पूछ रहे हो वो मतांतर है। बोलो, अब बोलो प्रश्न। ये पहले गुणस्थान की बात चल रही ना, हाँ, तो इसके अंदर भुज्यमान आयु, इसके अंदर भुज्यमान आयु, हाँ भुज्यमान आयु मनुष्य पहले गुणस्थान में है, तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता है, मिथ्या दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि है, तो भुज्यमान कौन सी होगी, मनुष्य। मनुष्य ही हो सकता है जो बुद्धिमान के साथ में, तीर्थंकर के साथ में हो, मिथ्या दृष्टि गुणस्थान में, जिसको नरक में जाना है, जो नरक में जा रहा है। तो अंतिम अंतर्मुहूर्त, अंतिम अंतर्मुहूर्त भैया ये केवल अंतर्मुहूर्त की दशा है। ये केवल कितनी देर की दशा है, ये सत्व स्थान कितनी देर के लिए होगा, 142 कितनी देर के लिए होगा, अंतर्मुहूर्त, जो लास्ट का मरण का समय है अंतर्मुहूर्त वाला, उसमें परिणाम संश्लेष करके आओ मिथ्यात्व में, जाओ नरक में, फिर से सम्यक्त प्राप्त करना, ठीक है, प्रतिपात में आता है वो। भैया जब ये मिथ्या दृष्टि हुआ मनुष्य आयु के अंत में, तो तीर्थंकर प्रकृति का सत्व तो है, पर क्या उस समय भी बंद होता है क्या, जब वो मिथ्यात्व में है? मिथ्यात्व गुणस्थान में तीर्थंकर प्रकृति बंध योग्य है क्या, नहीं है। कहाँ पर बंध योग्य है,
चौथे से। तो चौथे से चालू करेंगे। जब मिथ्यात्व में आ जाएगा तो बंध नहीं करेंगे, जब वापस चौथे में आ जाएंगे फिर से बंध चालू कर देंगे। तो इसको निरंतर वो बोलते हैं ना कि निरंतर बंद होता है। हाँ, निरंतर बंद होता है, बिल्कुल निरंतर बंद होता है। लेकिन भाई जहाँ बंध योग्य है वहाँ बंद होगा ना। आहारक प्रकृति है, निरंतर बंदी है, तो निरंतर बंदी है तो भैया हम तो मुनिराज हैं छठे गुण स्थान में, भाई छठे में नहीं बनती है। बंद योग्य कहाँ पर है वो? सातवीं में। आपको उसके स्थान में जाना पड़ेगा, उस स्थान में हो फिर कंटिन्यूस मिलेगी। आपको भोजनालय में भोजन मिलेगा, ठीक है, भोजन आपको निरंतर सुबह शाम मिलेगा। कहाँ मिलेगा भैया? मैं तो यहाँ बैठा हूँ, यहाँ क्यों नहीं मिल रहा है? यहाँ नहीं मिलेगा। कहाँ मिलेगा? भोजनालय। जब जाओगे तब मिल जाएगा, दिन में हो, हाँ तब मिल जाएगा। तो वो स्थान को प्राप्त करने की जरूरत होती है। ठीक ठीक भैया भैया जो दूसरा हाँ। सत्व स्थान में 145 लिया था अपन ने, तो उसमें 2 आयु घटाई थी अपन ने, और फिर भंग 5 ले रहे हैं, उसमें अपन सारी आयु के कॉम्बिनेशन ले रहे हैं। तो वो कैसे, मतलब 2 अपन वो घटा चुके हैं ऑलरेडी, असत्व में थी वो, और फिर 2 कौन सी घटाई? तिरंचायु और देवायु और नरकायु। सॉरी कंफ्यूज हो रही हूँ। वही तो ऑप्शन बनाने हैं हमको घटाने के कि हम क्या क्या घटाएंगे। 5 तरीके से आयु घटेगी, तो घटाने से आपको 5 भंग मिलेंगे वहां पर। नहीं आया समझ में? आप लोगों को आया? नहीं आया किसी को? भाई 145 जो बनाए थे अभी 5 आयु के भंग वाले, वो 2 आयु घटाई, तो 2 आयु कौन सी घटानी है आपको? एक बार नरक तिर्यंच घटानी है, एक बार नरक मनुष्य घटानी है। नहीं, नरक मनुष्य घट जाएगी। नरक मनुष्य घटाओगे तो क्या बचेगी? तिर्यंच देव, वो हो जाएगी। तो ऐसे करके आपको 5 अलग अलग कॉम्बिनेशंस में आयु घटानी है। तो भैया फिर जो अपन ने छंद पढ़ा था, तो उसमें एक कॉम्बिनेशन में, मतलब उसमें तो त्रियंचायु देवायु मेंशन था, तो वो सिर्फ एक कॉम्बिनेशन बताई गई थी ऐसा? वहां पर तो तीर्थंकर प्रकृति के साथ में बताया है। तीर्थंकर प्रकृति के साथ में उन्होंने बताया कि कौन सी स्पेसिफिकली घटानी है। बाकी जहां पर ओपन भंग हैं 5 हैं, तो वहां पर उन्होंने केवल ये लिखा है 2 आयु, उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया है। जैसे ये वाला है 142 वाला भंग, इसमें उन्होंने बोला है कि तिर्यंचायु देवायु घटाना। ठीक है, हर जगह नहीं घटाना है आपको तिर्यंचायु 2, तो फिर एक ही भंग बनेगा ऐसे तो, इसलिए 2 आयु लिखी है उन्होंने। जहाँ 2 आयु लिखी है वहाँ 5 भंग हैं, और जहाँ स्पेसिफिक आयु लिखी है तो वहाँ पर फिर जो भंग बन पाएंगे उतने बन पाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये सिंपल है, ये हो गया। अब इसके बाद में कौन सा बनेगा? इसके बाद में कौन सा बनेगा? अबद्धायुष का। कितना बनेगा वो? 141। अब एक आयु कम करनी है। कौन सी आयु कम करेंगे? एक मनुष्य आयु कम करेंगे। क्यों मनुष्य आयु कम करेंगे? क्योंकि नरक के साथ में ही, नरक आयु भोगते हुए ही मिथ्या दृष्टि के साथ में तीर्थंकर प्रकृति का सत्व संभव है, और कोई ऑप्शंस नहीं है। तो भंग कितना हुआ? भंग कितना हुआ? 1। ऐसा करके ये 2 सत्व स्थान और हो गए। कुल मिला के कितने हुए अभी तक? बोलो जल्दी से देखना है, कितने स्थान हुए? 5, 6, कितने हुए? 146, 145, 142, और तीनों के अबद्धायुष का, तो कुल मिलाकर के 6 हैं। कितने? 18, 1/3 हो गए। बहुत बढ़िया। कोई प्रश्न है किसी को? नहीं है। चलो आगे।